प्रकृति के साथ जोड़कर, है ना? तो हम एक-एक स्वरूप में अपना थोड़ा-थोड़ा टाइम बिताएँगे। जैसे कि मैं निराकार आत्मा, निराकारी, जो बाबा के आखिरी शब्द थे अपने बच्चों के लिए, उनको भी साथ में हम क्लब करेंगे। तो सब अपना अशरीरी बन जाएँ और परम धाम में बाबा के पास। प्रकृति जीत बनने के लिए बाबा से ब्लेसिंग्स लेंगे। बाबा, हमने इतने जन्मों में जो प्रकृति का विनाश की तरफ ले जा रहे हैं, अब उसको सुधारने के लिए आपसे शक्तियाँ लेते हैं। ऐसा संकल्प करके बाबा से शक्तियाँ लेंगे सभी। सब रंग ग्रहण करें बाबा से, कहीं शांति का, आनंद का, सुख का, ज्ञान का और प्रेम का। इन सब रंगों में हम अपने छोटे से सितारे को घूमता हुआ देखें। और 1 मिनट के लिए हम उसमें समाये रहें, उस वर्षा में। बहुत खुश हैं हम। अपने स्थान पर बैठे हैं। कल्प वृक्ष में अपना स्थान निश्चित करें और वहां बैठें। और अब मैं आत्मा बाबा से विदाई ले उस धरती पर। देखें कितनी सुंदर धरती है। अंतरिक्ष से देखें उसको। हमने ही बनाई है ना वो। इस जीवन में बना रहे हैं हम उसको। कितनी सुंदर नीला पानी, हरी हरी वनस्पति, कितने प्यारे जानवर, कितने प्यारे पक्षी। गौर से देखें। जैसे बाबा ने कहा ना, साइंस हमारे काम आएगी। अपने विमान भी देखें। स्कूल जाने के लिए अलग है, पिकनिक पे जाने के लिए अलग है, अकेले घूमने के लिए अलग है। सब विजुलाइज कीजिए। सोने की बड़ी बड़ी ईंटें, जितनी बड़ी धरती आप कवर कर लें अपने महल के लिए कर लीजिए, क्योंकि हमें कोई विकार नहीं। हम निर्विकारी हैं। बहुत सुंदर शरीर है मेरा। अपनी अपनी पसंद की ड्रेस पहन लें। जिसको लहंगा पसंद है, किसी को साड़ी पसंद है, किसी को स्ट्रेट ड्रेस पसंद है। अपने सुंदर रंग सजे धजे देखते रहें अपने स्वरूप को। और भाइयों को क्या पसंद है वो पहन लें।
अब मैं निर्विकारी अवस्था में अपने को निहारें। मुझे सबसे प्रेम है, मोह किसी से नहीं। मैं बहुत शांत, ज्ञान से भरपूर हूँ, क्योंकि उसकी प्रारब्ध भोग रही हूँ। अति उत्तम संस्कार, सतोप्रधान अवस्था, लेकिन ड्रामा परिवर्तनशील है। धीरे 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 मैं अलंकारी बन गई। अलंकारी बन अलंकारों से सच मंदिर में जा विराजी। छोटे बच्चे मेरे सामने अपनी बुक्स रख रहे हैं, क्योंकि उनके स्कूल खुलने वाले हैं। मुझसे विद्या का दान मांग रहे हैं। व्यापारी अपना बही खाता मेरे सामने रख रहे हैं। वॉरियर्स अपनी खड़क तलवार मेरे सामने रख रहे हैं, और मैं शांत देवी स्वरूप में सजी हुई अपने वरद हस्तों से उन्हें वरदानों की फीलिंग दे रही हूँ। 1 मिनट के लिए अपने स्वरूप को देखें। अलंकारी स्वरूप, सुंदर मंदिर, बहुत बड़ा, बहुत ज्ञानवान पुजारी है, जिसको शास्त्रों का ज्ञान है। वो मुझे कितना कुछ सुनाता है, तो वो सब सुने और 1 मिनट के लिए टिक जाए वहां अलंकारी स्वरूप में। प्रकृति की भी हलचल मेरे कदमों को छूकर समाप्त होती है। मेरी मूर्ति को छूकर बिगड़ा हुआ सागर भी एकदम अपने शांत स्वरूप में आ जाता है। सब महसूस करें, वो तेज चलती हवाएं मुझे छूकर शांत हो जाती, क्योंकि मैं शांत हूँ। धीरे 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 इस बदलाव को महसूस करती है। मैं ब्राह्मण स्वरूप, निरअहंकारी, मुझे कुछ अहंकार नहीं, क्योंकि मेरा कुछ नहीं। मैं बाबा के वर्षे में पल रही हूँ, बाबा की दुआओं में पल रही हूँ। बाबा ने मुझे त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बना दिया है, और उस निरअहंकारी बाबा ने हमें आगे और हमें बहुत आगे सिरमौर बना दिया है। हमारा पिता निरहंकारी, मैं उसकी छत्र छाया में निरहंकारी आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप का ज्ञान लेती हूँ। बहुत सुंदर अवस्था है।
बहुत सुंदर। सफेद कपड़े, मंगलसूत्र के रूप में मेरा बैज, त्रिमूर्ति, हाथ में डायरी पेन, कितना मनभावन स्वरूप है मेरा। सबको आप बोलती हूँ, किसी से मुझे घृणा नहीं, कोई मेरा दुश्मन नहीं, सब मेरे हैं। परमात्मा के बच्चे, सब हम भाई भाई। ब्राह्मण कुलभूषण, ब्रह्मा मुख वंशावली, मैं आत्मा, मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ, चमकता सितारा। अब छोटा सा सितारा चल पड़ा अपने फरिश्ता स्वरूप में, लाइट माइट स्वरूप में, सूक्ष्म वतन, जिसको हमारे बाबा ने बताया, बच्चे ये ब्रह्मा का घर बन गया। अभी हम भी बाबा के पास चलते हैं, सूक्ष्म स्वरूप में, लाइट स्वरूप में, और बाबा हमें ले चले उस धरती पर। सब जितने भी हम मेंबर्स अभी इस टाइम इस सभा में जुड़े हैं, सब फरिश्ता स्वरूप में एक दूसरे का हाथ पकड़ लें और धरती के आसपास एक चेन बना लेते हैं। और ब्रह्मा बाबा धरती के गोले के ऊपर, और ऊपर से बाबा, सबकी वाइब्रेशंस मिलकर हम इस प्रकृति को प्रकृति राज बनाएंगे। हमारा ही घर है, हमें ही साफ करना है, हमने ही गंदा किया है, हमारी जिम्मेवारी है। हम पूर्वज हैं, तो सब हम बड़े प्रेम से उस धरती की सफाई करेंगे, अपने नैनों से, अपने मस्तक से। और इसी स्वरूप के साथ हम पांडव भवन में आते हैं। फटाफट एक चक्कर लगाते हैं हिस्ट्री हॉल। हिस्ट्री हॉल के बाद बाबा की झोपड़ी, बाबा का कमरा, बाबा का शांति स्थल। और उसके बाद हम फिर से हिस्ट्री हॉल में आके लाइन बना के सब बैठते हैं। और इसी आत्मिक अवस्था में अब हम फरवरी मास की 5 तारीख की 75 की मुरली हम अव्यक्त बाप दादा से सुनेंगे। बहुत अच्छी मुरली है, बहुत धारणा स्वरूप है। पवित्रता क्या है, रूहानी पर्सनालिटी क्या है, इसके बारे में बाबा ने बहुत विस्तार से बताया है। छोटी मुरली है। और उसके बाद हम 7 तारीख की भी मुरली सुनेंगे। तो 2 मुरलियां हैं आज। बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से और बड़ी खुशी से हम ये दोनों मुरलियां सुनेंगे। तो बाबा कहते, पहले मुरली का हेडिंग पढ़ते हैं। पवित्रता प्रत्यक्षता की पूर्वगामिनी है। पूर्वगामिनी का मतलब है
कि पहले हम क्या करके आए हैं, उसको आगे ले जाने वाले। जैसे कि हमने आज दोपहर में ही बात हो रही थी, जैसे हमने 12th में कितने नंबर लिए हैं, उसी हिसाब से हमारा एडमिशन होता है ना। 90 प्लस लेंगे तो मेडिकल, अदरवाइज फिर कॉमर्स, आर्ट्स, है ना। तो पवित्रता प्रत्यक्षता की पूर्वगामिनी है और पर्सनालिटी की जननी है। जो पवित्र है वो कितना सुंदर है कि प्रकृति भी उसके चरणों में है ना। तो इसके बारे में बाबा हमें क्या बता रहे हैं, हम मुरली में पढ़ते हैं। आत्म अभिमानी की स्थिति बनाकर अब हम इस मुरली को सुनेंगे। तो मुरली का जो स्टार्टिंग बाबा ने की है, रूहानी रॉयल्टी के संस्कार भरने वाले, रूहानी रॉयल्टी के संस्कार भरने वाले, सर्वोत्तम पर्सनालिटी बनाने वाले विश्व के परमपिता शिव बाबा बोले। विश्व के परमपिता, आज आप सर्व देवों के भी देव, सर्व राजाओं के भी राजा बनाने वाले रचयिता की रचना अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। कौन हर्षित हो रहे हैं? शिव बाबा। शिव बाबा बोल रहे हैं ना, इसलिए वो हर्षित हो रहे हैं। फिर बाबा बोले, आप ऊंचे से ऊंच, बाप से भी ऊंची बनने वाली आत्माएं हैं। देखो इतना प्यारा बाबा हमें सब कुछ देकर खुद निरहंकारी है, ऊंची बनने वाली आत्माएं हैं। आज ऐसी ऊंची आत्माओं की विशेष दो बातें देख रहे हैं। वह कौन सी हैं? एक रूहानी रॉयल्टी, दूसरी पर्सनालिटी। रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी। जब है ही ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची संतान, जिन्हों के आगे देवताएं भी श्रेष्ठ नहीं गाए जाते, जिन्हों के आगे देवताएं भी श्रेष्ठ नहीं गाए जाते, राजाएं भी चरणों में झुकते हैं, और सर्वनामी गिरामी आत्माएं भी भिखारी बन ईश्वरीय प्रसाद लेने के लिए जिज्ञासा रख आने वाली है। तो ऐसी सर्व आत्माओं के निमित्त बने हुए आप मास्टर ज्ञानदाता और वरदाता हो। तो ये दो बहुत बढ़िया बाबा ने वरदान दिया है कि मैं मास्टर ज्ञानदाता हूँ और मैं वरदाता हूँ, है ना। इसको लिख लेंगे अपनी कॉपी में या यहीं पर अंडरलाइन कर लेंगे। आगे, तो ऐसी रॉयल्टी है क्या? बाबा ने तो इशारा दिया कि कैसी रॉयल्टी होनी है, तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसी है क्या? वास्तव में तो प्योरिटी ही रॉयल्टी है और प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। सो एक ही शब्द है ना। जैसे कल पढ़ा था, पवित्र बनो, योगी बनो। योगी बाद में बनेंगे, पवित्र पहले बनेंगे। ऐसे ही बाबा बोलते हैं, वास्तव में तो प्योरिटी ही रॉयल्टी है और प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। अब अपने को देखो कितने परसेंट प्योरिटी धारण की हुई है। तो आज तो बाबा ने परसेंटेज दे दिया, लेकिन परसेंट देते नहीं है बाबा। परसेंट तो इसमें चाहिए ही नहीं, ये चाहिए ही 100%। इसमें 1% या 90 या 95 पॉइंट कुछ या 99.9 भी नहीं चलेगा। प्योरिटी ही रॉयल्टी है, पूरी 100%। तो अब अपने को देखो कितने परसेंट प्योरिटी धारण की हुई है। प्योरिटी की परख और पहचान हर एक की रॉयल्टी और पर्सनालिटी से हो रही है। देखो जी, बाबा के सामने हम लोग बैठे हैं, हम कितने रॉयल दिख रहे हैं, कितने अच्छे दिख रहे हैं, हमारी कैसी पर्सनालिटी है वो बाबा देख रहे हैं सभी। फिर बाबा ने पूछा, रॉयल्टी कौन सी? रॉयल आत्मा को हद की विनाशी वस्तु। अब आप इसको लिखते जाओ, नंबर 1 लगाओ, रॉयल आत्मा को हद की विनाशी वस्तु। दूसरा, व्यक्ति, है ना, एक वस्तु हो गया और एक व्यक्ति हो गया, में कभी आकर्षण नहीं होगा, ना वस्तु में ना व्यक्ति में।
जैसे लौकिक रीति से रॉयल पर्सनालिटी वाली आत्मा को किन्हीं छोटी छोटी चीजों में आंख नहीं डूबती। तीसरा हो गया क्या? आंख नहीं डूबती छोटी छोटी चीजों में। और चौथा हो गया, किसी के द्वारा गिरी हुई कोई भी चीज स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती। हो गया। अब पांचवा है, उनके नयन सदा संपन्न होने के नशे में रहते हैं। छठा, अर्थात नयन नीचे नहीं होते हैं, है ना। हमेशा हम कहाँ रहते हैं? दृष्टिवृत्ति से परम धाम में। तो नयन नीचे नहीं होते। और सातवां, उनके बोल मधुर और अनमोल, अर्थात गिनती के होते हैं, फालतू नहीं बोलना, है ना। और आठवां बता रहे बाबा, और उनके संपर्क में खुमारी अनुभव होती है, क्योंकि जो जिस रंग में रंगा हुआ होता है ना, वही रंग दूसरे को लगाता है। अगर हमने ये 8 7 ऊपर वाले लगाए, तो हमारे संपर्क में जो आएगा उसमें भी खुमारी होगी ना। ऐसे ही रूहानी रॉयल्टी उससे भी पदम गुना श्रेष्ठ है। रूहानी रॉयल्टी और नॉर्मल रॉयल्टी से पदम गुना श्रेष्ठ है। ऐसी रॉयल्टी में रहने वाली आत्माओं की कभी भी एक दूसरे के अवगुण या कमजोरी की तरफ आंख नहीं जा सकती, है ना। बाबा ने बोला ना, गुणग्राही बनो। जिसको दूसरा छोड़ रहा है ना, हर कोई छोड़ रहा है ना अपने अपने अवगुणों को। तो बाबा बोलते, जिसको दूसरा छोड़ रहा है, अर्थात मिटाने के पुरुषार्थ में लगा हुआ है, ऐसी छोड़ने वाली चीज, अर्थात गिरावट में लाने वाली चीज और गिरी हुई चीज चीज रूहानी रॉयल्टी वाले के संकल्प में भी धारण नहीं हो सकती। वह दूसरों की वस्तु की तरफ कभी संकल्प रूपी आंख भी नहीं जा सकती। कितना लंबा सेंटेंस है। मतलब जो चीज दूसरे छोड़ रहे हैं, उनका कूड़ा हम अपने पास क्यों लाए भाई, है ना। तो हमें नहीं देखना नीचे गिरी हुई चीजों को दूसरों की तरफ। तो यह पुराने तमोगुणी स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां शूद्रों की, है ना, वो कूड़ा इकट्ठे करते रहते हैं ना बोरी पीछे लटका के। तो हम थोड़ी है वो, हम तो ब्राह्मण है, बाबा के सिर मोर हैं, तो हम थोड़ी ये काम करेंगे। यह पुराने तमोगुणी स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां शूद्रों की है, ना कि ब्राह्मणों की। और शूद्रों की वस्तु की तरफ संकल्प कैसे जा सकता है? अगर धारणा करते हैं, तो जैसे कहावत है ना कि कख का चोर तो लख का चोर, तो यह भी सेकंड मात्र व संकल्प मात्र धारण करने वाली आत्माएं रॉयल नहीं गाई जाएंगी। जैसे अब बाबा ने बोला ना कि हम ब्राह्मणों का संस्कार ही नहीं है मजाक करने का, है ना। तो अगर किसी ने मजाक किया और हमारा एक सेकंड भी उसके मजाक की तरफ भी ध्यान गया, तो हम रॉयल आत्माएं नहीं हैं, है ना। रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं के बोल महावाक्य होते हैं। वे ये वाक्य गोल्डन वर्शन होते हैं। जैसे किसके सोचो, दादी के, है ना, बड़ी दादी के, जानकी दादी के, गुलजार दादी के महावाक्य कैसे शौक से क्लासों में जाके सुनते थे ना हम। तो ये वाक्य गोल्डन वर्शंस होते हैं, जिन्हें सुनने वाले भी गोल्डन एज के अधिकारी बन जाते हैं। तो गोल्डन एज कौन सी है, सबको मालूम है। अब हम गिनते हैं चीजें जो कि बाबा ने आगे बताई हैं। तो पहला नंबर है, एक एक बोल रतन के समान वैल्यूएबल होता है। कौन बनते हैं गोल्डन एज के अधिकारी? जिनका एक एक जो बोल है ना, वो रतन के समान वैल्यूएबल है। दूसरा, वे दुख देने वाले। तीसरा, गिराने वाले। चौथा, पत्थर के समान बोल नहीं होते उनके, है ना। बोल जाते हैं ना हम जाने अनजाने, किसी को तंज कर देते हैं, किसी का मजाक उड़ा देते हैं, तो वो नहीं होते। साधारण और व्यर्थ भी नहीं होते, है ना। पांचवा, अब छठा है, समर्थ और स्नेह के बोल होते हैं। समर्थ और स्नेह के बोल होते हैं। सारे दिन के उच्चारण किए हुए बोल ऐसे श्रेष्ठ होते हैं
कि हिसाब निकालने की स्मृति में आज आ सकते हैं कि आज ऐसे और कितने बोल बोले। जब बाबा को रात को लेटर लिखेंगे ना, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी, तो इसमें ये भी हिसाब लिखना कि आज हमने ऐसे कितने बोल बोले। अगर ऐसा कोई भी गलत बोल नहीं बोला, तो हमने समर्थ और स्नेह के कितने बोल बोले। ठीक है। रॉयल्टी वाले की निशानी व विशेषता यह है कि 50 बोल बोलने वाले विस्तार के बजाय 10 बोल का सार में बोलें। क्वांटिटी को कम कर क्वालिटी में लाए। जैसे ब्रह्मा बाबा की आखिरी स्टेज हम सुनते हैं ना, कैसे निर्बोल हो गए थे बाबा, और वो सुनना भी ज्यादा नहीं चाहते थे। वैसे रूहानी रॉयल्टी वाले के संपर्क में जो भी आत्मा आए, उस थोड़े समय में भी उस आत्मा के दातापन की व वरदातापन की अनुभूति होनी चाहिए। सॉरी। वरदातापन की अनुभूति होनी चाहिए। शीतलता व शांति की अनुभूति होनी चाहिए। जो हर एक के मन में यह गुणगान हो कि यह कौन सा फरिश्ता था। सॉरी, जैसे आपने कुछ बोला है ना, तो ऐसी आवाज आए कि ये कौन सा फरिश्ता था जो संपर्क में आया। थोड़े समय में भी उस तड़पती हुई और भटकती हुई आत्मा को बहुत काल की प्यास बुझाने का साधन व ठिकाना दिखाई देने लगे कि कहाँ से आया है, ये किसके बोल बोलता है, इसको किसने सिखाया, मैं भी वहां चलूं। है ना। ठिकाना दिखाई देने लगे। इसको कहा जाता है पारस के संग लोहा भी पारस हो जाए। अर्थात रूहानी रॉयल्टी वाले की रूहानी नजर से निहाल हो जाए। ऐसी रॉयल्टी अनुभव करते हो क्या? तो हम चेकिंग पॉइंट है ये। ठीक है। अब सेवा की गति तीव्र चाहिए, तो 75 की मुरली है ये। तो अब तो क्या करना है हमें पता नहीं, कहाँ उड़ के जाना है। अब सेवा की गति तीव्र चाहिए। वह तब होगी जब ऐसी रूहानी रॉयल्टी चेहरे से दिखे, तब ही सर्व आत्माओं का उलाहना पूर्ण कर सकेंगे। ऐसी प्योरिटी की पर्सनालिटी हो तो सॉरी, जो मस्तक द्वारा शुद्ध आत्मा और सतो प्रधान आत्मा दिखाई दे। शुद्ध आत्मा और सतो प्रधान आत्मा दिखाई दे, अर्थात अनुभव कर सके। नयनों द्वारा भाई भाई की वृत्ति, अर्थात शुद्ध श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन परिवर्तित कर सको। जैसे सोचो, आप जहाँ खड़े हो, पहले वहां कितना झगड़ा वगैरह हो रहा है, आपके खड़े होते ही सब शांत हो जाए, तो कितना अच्छा लगेगा हमको भी कि देखो बाबा का ज्ञान हम शांत स्वरूप होकर फैला रहे हैं। जब लौकिक पर्सनालिटी अपना प्रभाव डाल सकती है, तो प्योरिटी की पर्सनालिटी कितनी प्रभावशाली होगी। उस टाइम तो बाबा भी हमारे साथ होगा ना। शुद्ध स्मृति द्वारा निर्बल आत्माओं को स्मृति स्वरूप बना सकते हो। ऐसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी स्वयं में प्रत्यक्ष रूप में लाओ, तब स्वयं को व बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अब विशेष रहम दिल बनो, स्वयं पर भी और सर्व पर भी रहम दिल। देखो, इसको भी अंडरलाइन करो कि रहम दिल किस पर बनना है, स्वयं पर भी और सर्व पर भी रहम दिल। पहले बाबा बोलते स्वयं पर है, फिर सर्व पर। सहज ही सर्व के स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे। समझा? तो ऐसा भाग्य का सितारा चमक रहा है ना, ऐसे धरती के सितारे को सब चमकता हुआ देखना चाहते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? ऐसे धरती के सितारे को सब चमकता हुआ देखना चाहते हैं। अब बाबा बोले आगे, अच्छा, गोल्डन वर्षन्स द्वारा गोल्डन एज लाने वाले। अब बाबा का जो है ना लाड प्यार, देखो कितना सहज रूप से हमें एकदम सब समझाने के बाद
फिर हमें वरदानों से भरपूर करने के लिए बाबा ने कितने अच्छे 4 सेंटेंसेस आराम से ध्यान से सुनना। गोल्डन वर्शंस द्वारा गोल्डन एज लाने वाले, सर्व के प्रति सदा रहम दे, सर्व गुणों से संपन्न, सर्व प्राप्ति करने वाले, एक आत्मा को भी वंचित नहीं रखने वाले, ऐसे सदा दाता, रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी में रहने वाले, सदा चमकते हुए सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हमको ऐसा बनाने वाले बाबा आपको भी बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। अब नेक्स्ट मुरली पढ़ेंगे हम, जिसकी डेट है 7/2/75 फरवरी मास की 7वीं तारीख की मुरली है। ये भी हम वहीं बैठेंगे उसी जगह पर, क्योंकि बाबा ने तो 2 दिन बाद चलाई है, पर अब हम यहीं सुन रहे हैं बैठ के। तो मुरली का हेडिंग है, संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। संतुष्टता, है ना? जो संतुष्ट आत्मा होगी उसको क्या, उसको कुछ नहीं चाहिए ना, वो संपूर्ण है, खुद में भी संपूर्ण है, उसकी प्रकृति भी संपूर्ण है, उसके आसपास भी लोग संपूर्ण है ना? और जिसको चाहिए 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 वो करता रहे, उसका क्या हाल होता है सोचो। वो सारा टाइम 24 घंटे में रहे, 10 घंटे चीजें ही संभालता रहता है, फिर भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसने अपने पेटियां इतनी भर ली हैं, वो संतुष्ट ही नहीं हो पाता, तो वो संपूर्ण कब बनेगा? तो इसलिए संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। तो जो ऐसी आत्मा होगी ना, वो सर्व सब्जेक्ट्स में संतुष्ट रहने का अनुभव करेगी, और साथ साथ अन्य आत्मा भी उनसे संतुष्ट रहेंगी। तो ये हमें अपने अंदर जो है गुण है जो संतुष्टता का, वो पैदा करना है, बहुत ज्यादा मेहनत भी करके बेशक, कैसे भी। और शुरू करते हैं मुरली। सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह जगाने वाले, सर्व आत्माओं के प्रति, बाबा ने बोला पीछे ना, स्नेही बनो, रहम दिल बनो। तो अगली कंटिन्यूटी में सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह जगाने वाले सर्व हितकारी शिव बाबा बोले, सभी इस समय अपने फीचर्स और फ्यूचर्स को जान सकते हो क्या? देख लो। अब देखना है अपना, पहले पर्सनालिटी देखी हमने, रूहानी पर्सनालिटी और पवित्रता की, प्योरिटी की। अब अपने फीचर्स और फ्यूचर्स को जानो। जितना जितना समय के समीप जा रहे हो, समय के प्रमाण अपनी संपूर्णता की निशानियां अनुभव में आती हैं क्या? संपूर्णता की मुख्य निशानियां कौन कौन सी हैं? आत्मा संपूर्णता को पा रही है, यह मुख्य किस बात में सबको अनुभव होता है? 1 मिनट हम यहाँ साइलेंस पे रहते हैं और बिना बाबा की मुरली आगे पढ़े, अब आप सब ये सोचें कि हम संपूर्णता को पा रहे हैं। 1 सेकंड हम बिना पढ़े, कि किस बात से हमको अनुभव होता है कि हम संपूर्णता को पा रहे हैं। मुख्य बात यह है कि ऐसी आत्मा सदा स्वयं से सर्व सब्जेक्ट में संतुष्ट रहने का अनुभव करेगी। क्या करेगी? सदा सर्व, स्वयं से और सर्व सब्जेक्ट संतुष्ट रहने का अनुभव करेगी, और साथ साथ अन्य आत्माएं भी उनसे सदा संतुष्ट रहेंगी। तो संपूर्ण संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। बाबा कहते हैं ना, सबसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, खुद से, परिवार से, सेंटर से, सबसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। कोई एक नहीं आपको देगा सर्टिफिकेट, वो नहीं माना जाएगा, सबका सर्टिफिकेट। जितना जितना सर्व आत्माओं की संतुष्टता का आशीर्वाद व सूक्ष्म स्नेह तथा सहयोग का हर समय रिस्पांस मिले, इससे समझो कि इतना संपूर्णता के समीप आए हैं। कमाल इसमें है,
सर्व आत्माओं को संतुष्टता का आशीर्वाद। कि जैसे झाड़ू भी लगाई है तो ऐसे झाड़ू लगानी कि देखने वाले ऐसा नहीं झाड़ू लगा के झाड़ू उधर फेंकी, झाड़ू के तीले टूट गए, ऐसे नहीं। वहां भी आशीर्वाद, सूक्ष्म स्नेह जो नैनो से टपकता हुआ दिखाई दे सामने वाली आत्माओं पर, और सहयोग का, है ना, हर कार्य में हर किसी को सहयोग तो चाहिए ना, हर समय रिस्पांस मिले सब तरफ से, है ना। इससे समझो कि इतना संपूर्णता का समीप आए हैं, कमाल इसमें है। कैसे भी संस्कारों वाली, अभी देखो हमने जब पहले मुरली पढ़ी थी तो इसमें वेरी गुड लिखा हुआ है इस पैराग्राफ क्या को, तो भाई ने या किसी ने भी जो सुनाई होगी तो उसने लिखवाया होगा, तो अब हम ध्यान से पढ़ें कि इसमें वेरी गुड क्या क्यों लिखा है ना। कैसे भी संस्कारों वाली असंतुष्ट रखने वाली आत्मा संपर्क में आए, वह भी संपर्क से यह अनुभव करे कि मैं अपने संस्कारों के कारण ही असंतुष्ट रहती हूँ, लेकिन इन विशेष आत्माओं में मेरे प्रति स्नेह व सहयोग की व रहम दिल की शुभ भावना सदा नजर आती है। इतना लंबा सेंटेंस है, ये महसूस करा है कभी कि मैं ही इस असंतुष्ट हूँ कि सामने वाला तो मुझे बड़ा प्यार से मेरी देख रेख कर रहा है, अर्थात वह अपनी ही कमजोरी महसूस करे। अगर मैं असंतुष्ट हूँ ना तो अपनी कमजोरी है, मैं ज्यादा डिमांडिंग हो रही हूँ। वह कंप्लेंट यह ना निकले, यह निमित्त बनी हुई आत्माएं मुझ आत्माओं को संतुष्ट नहीं कर सकती। तो मैं सोचूं मैं कितनी डिफिकल्ट आत्मा बन गई, तो ऐसे नहीं बनना है। सर्व आत्माओं द्वारा ऐसी संतुष्ट मनि का सर्टिफिकेट प्राप्त हो, तब कहेंगे कि यह संपूर्णता के समीप है। अब मधुबन जाते हैं ना, कई बार कितने ही रूममेट हो हमारे, तो हमें संतुष्ट रहना है, ठीक है। ड्रामा पे, इसके लिए हमें ड्रामा के पट्टे पे चढ़े रहना पड़ेगा कि ड्रामा है ना, ऐसे उसका रोल है ऐसा, वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, है ना। मेरा क्या जा रहा है, वो इतना अच्छा खेल रहे हैं और मैं चिढ़ के अपना ड्रामा खराब कर रही हूँ, ऐसे नहीं करना है आपको, है ना। जितनी संपूर्णता बढ़ती जाएगी, उतनी ही सर्व आत्माओं की संतुष्टता भी बढ़ती जाएगी। सर्व को संतुष्ट करने का मुख्य साधन कौन सा, बाबा पूछ रहे हैं। तो वहां बैठे हुए सबने बताया, हर एक ने बताया। यह सब बातें भी आवश्यक तो हैं, लेकिन देखो सबने बताया, बाबा कुछ और चाहते हैं। तो बाबा बोले यह सब बातें भी आवश्यक तो हैं, यह सब बातें परिस्थिति में प्रैक्टिकल करने की हैं। मुख्य बात यह है, अब बाबा की मुख्य बात सुनेंगे। मुख्य बात यह है कि जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जिस प्रकार की आत्मा सामने हो, वैसा अपने को मोल्ड कर सकें, है ना। क्योंकि हमें क्या बनना है, सोने की आत्मा बनना है ना, तो सोना को में तो मोल्ड होने की बहुत शक्ति होती है। तो इसलिए कि जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जिस प्रकार की आत्मा सामने हो, वैसा अपने को मोल्ड कर सके, अपने स्वभाव और संस्कार के वशीभूत ना हो। स्वभाव अथवा संस्कार ऐसे अनुभव में हो जैसे स्थूल रूप में जैसा समय वैसा रूप, जैसा देश वैसा वेश बनाया, ऐसा सहज अनुभव होता है क्या। ऐसे अपने स्वभाव संस्कार को भी समय के अनुसार परिवर्तन कर सकते हो क्या। तो इस लाइन को भी अंडरलाइन कर ले हम। अब आने वाली है सेवाएं शुरू हैं वैसे तो, और उसके बाद बाबा मिलन है। बाबा मिलन में हमें अपना ऐसा स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने की शक्ति है क्या। पीछे बाबा ने बोला ना, पहले आप ब्रह्मा बाबा के समान पहले आप करने की शक्ति है क्या। आगे, कोई भी सख्त चीज मोल्ड नहीं हो सकती, कड़े संस्कार भी समय पर मान मोल्ड नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे इजी संस्कार हो कि जैसा समय वैसा बना सकें, यह प्रैक्टिस होनी चाहिए। संकल्प बिनाए कि मेरे भी कोई संस्कार है, कोई स्वभाव है, जो अनादि आदि संस्कार है ना, वही स्वरूप में हो। अनादि संस्कार हमारा क्या है, बिंदु स्वरूप है ना, शांत स्वरूप। और आदि, आदि संस्कार में तो हमारे सारे ही संस्कार रॉयल संस्कार। संस्कारों का परिवर्तन अनादि काल से है,
अर्थात चक्र में आने से ही परिवर्तन में आते हैं। तो आत्मा में संस्कार परिवर्तन का ऑटोमेटिकली अभ्यास है ना। हुँ, कितने अच्छे आए हम, फिर क्या हो गया द्वापर में और क्या हो गया उसके बाद, और फिर हम ब्राह्मण में आके क्या से क्या बन रहे हैं। तो ये हमें अभ्यास तो है ना। कभी सतो प्रधान, कभी सतो रजो और व तमो संस्कार समय परमान बदलते ही रहते हैं। अब जबकि नॉलेजफुल हो, ऊंचे से ऊंची स्टेज पर पाठधारी बन पाठ बजा रहे हो, पावरफुल भी हो, ब्लिसफुल भी हो, सर्वशक्तिवान के वर्षे के अधिकारी भी हो, तो स्वभाव संस्कार को समय प्रमाण व सेवा प्रमाण किसी के कल्याण के प्रति व स्व की उन्नति के प्रति परिवर्तन करना अति सहज अनुभव हो। यह है विशेष आत्माओं का अंतिम विशेष पुरुषार्थ। ऐसे पुरुषार्थ के अनुभवी हो क्या? ऐसे संपूर्ण गोल्ड बन गए हो क्या? इससे अपने नंबर को चेक कर सकते हो व अपने संगम युगी भविष्य रिजल्ट को जान सकते हो। तो बाबा रिजल्ट के पास आ रहा है, 75 में भी आ गया है और अब तो आ ही गया है। निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हो ना, तो इसकी परसेंटेज निकालो। स्वभाव संस्कार को अपने शस्त्र के स्वरूप में यूज कर सकते हो या यह मुश्किल है? देखो, शस्त्र पे गोला लगा लो जी। बाबा ने शस्त्र वर्ड बोला है, एक अकेला 1.25 लाख पूरी मुरली में। इस बात में सफलता की कितनी परसेंटेज है? दूरबाज खुशबाज वाला नहीं। मतलब कि तुम दूर चले जाओ जी हमसे तभी हम खुश हैं, ऐसे नहीं। वो कहते हैं ना, तुम रूठे हम छूटे, ऐसी वाली कहावत नहीं। जो दूर है तो हम खुश हैं, वो सामने आ गया तो बस जी मूड ऑफ हो गया। ऐसा नहीं। किनारा करने वाला नहीं। संपर्क में आते हुए, संबंध में रहते हुए स्वयं ही अपना संपर्क संबंध बढ़ाते सफलता मूर्त बने, तब नंबर आगे ले सकते हैं। बेहद के मालिक का बेहद से संबंध चाहिए ना। वह कैसे होगा? चांस मिलता नहीं, लेकिन हर कार्य के योग्य स्वयं की योग्यता स्वतः ही निमित्त बना देती है। क्या शिकायत होती है कि हमें चांस नहीं मिलता है जी? तो दीदियां बताती है तो पहले बर्तन धोने से शुरू कर लो, बर्तन धोते धोते सीधा अंदर आ जाओ, फिर कुक हाउस में बना लो। फिर अपनी योग्यता तो हमें जाहिर करनी पड़ेगी ना। तो हम चांस दो ऐसे तो नहीं कर सकते। अपने चांस को कमाना पड़ता है, तो कमाए ना उसको। लेकिन हर कार्य के योग्य स्वयं की योग्यता स्वतः ही निमित्त बना देती है। इस वर्ष में ऐसी विशेषता दिखलाओ जैसे सकार बाप की विशेषता देखी। बाबा हमें कहाँ ले आ रहे हैं, किससे मिला रहे हैं, सोचो। हर एक के दिल में यह आवाज निकलता रहा, हमारा बाबा। चाहे पच्छड़ माल हो फिर भी हमारा बाबा। अब पच्छड़ माल बाबा क्या करते हो आप? हम इतने प्यार से बोल रहे हैं हमारा बाबा, और बाबा बोलते हैं पच्छड़ माल। यह अनुभव हर आत्मा का रहा क्या? ऐसे सर्व विशेष आत्माओं के प्रति जब तक सर्व आत्माओं द्वारा यह स्नेह का व अधिकार का अपनेपन की आवाज ना निकले, तब तक समझो कि विश्व के मालिकपन के तख्त नशीन नहीं बन सकते। रिजल्ट आउट हो गया है जी। अब अपने आप को थोड़ा सा कान खींच लो अपने अपने सारे। ऐसे सफलता की निशानी दिखाई दे, हर एक अनुभव करे कि ये विशेष आत्माएं विश्व कल्याण के प्रति है। यह है संपूर्णता की निशानी। अच्छा, देखो कितनी जल्दी समेट दी, पच्छड़ माल बोल दिया, शस्त्रधारी क्या क्या बोल के बाबा। चलो अब अव्यक्त वाणी का सार सुनते हैं। पहला पॉइंट है, जब आप सभी सब्जेक्ट्स में संतुष्ट रहने का अनुभव करेंगे, तब अन्य आत्माएं भी संतुष्ट रहेंगी। तो कितने सब्जेक्ट है हमारे? 4 है ना। तो इन चारों, हमें ज्ञान भी अच्छा लगे, हमें योग भी अच्छा लगे, हमको दैवी गुणों की धारणा भी कर लें, और फिर हम विश्व सेवा भी करें। ऐसा नहीं कि एक के ऊपर ज्यादा ध्यान।
दूसरा पॉइंट, अब संतुष्ट मनी का सर्टिफिकेट प्राप्त करो। कोई भी सख्त चीज मोल्ड नहीं हो सकती है, इसलिए संस्कार ऐसे इजी हो कि जैसा समय वैसा स्वयं को बना सकें। तो इस मुरली में बाबा ने हमें याद कर तो दिया ही नहीं, लेकिन हम तो बाबा के प्यारे बच्चे हैं ना, पच्छड़ माला। तो क्या हुआ, हम सब बाबा को बहुत प्यार से याद कर देते हैं कि बाबा हम संपूर्ण बनेंगे, बाबा बन गए हैं। सो हम सब संपूर्ण आत्माओं की तरफ से आप संपूर्ण परमात्मा को हमारा कोटि कोटि याद प्यार नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, हमें ऐसा तराजू देने का जिसमें हम खुद को तोल सके। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। अब 1 मिनट साइलेंस के बाद हम अपने पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू नीलू सिस्टर, टाइम से आपने दोनों मुरलियां कवर कर ली जी। अभी पहली जो मुरली थी, पवित्रता प्रत्यक्षता की पूर्वगामिनी है, ये 5 फरवरी 75 की मुरली डिस्कस करेंगे जी। क्या कहा इस मुरली में बाबा ने? एक्चुअली इस मुरली में पहले तो बताया कि पवित्रता कैसे इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्षता पवित्रता धारण करने से ही होगी, स्वयं की भी और बाबा की भी, और रूहानी पर्सनैलिटी भी पवित्रता से आएगी। बाबा ने जननी कहा है पवित्रता को, पर्सनैलिटी की। दूसरा फिर बाबा ने कंपैरिजन दिया, लौकिक में जो रॉयल आत्माएं होती है उनमें क्या क्या रॉयल संस्कार होते हैं, और फिर बाबा ने जो रूहानी रॉयल आत्माएं हैं उनमें क्या क्या होना चाहिए वो बताया। तो क्या क्या चाहते बाबा, कैसे हम रूहानी रॉयल्टी की पर्सनालिटी बना सकते हैं, क्या क्या रिक्विजिट से बताए ये शेयर कर सकते हैं जी। तारा सिस्टर बोल सकते हैं आप। जो हमारी बॉल है वो महा है, उसमें किसी तरह का नेगेटिव दुख देने वाली बॉल या गिराने वाली बॉल, पत्थर समान बॉल बोलते हैं ना, साधारण बॉल नहीं होनी चाहिए। हमारी बॉल जो है समर्थ बॉल होनी चाहिए और श्रेष्ठ बॉल होनी चाहिए जो आत्माओं को उठा सके। ओम शांति जी। बहुत बढ़िया। एक एक पॉइंट शेयर करेंगे सभी, हाँ, ताकि सबको मौका मिला जी। नीलम सिस्टर बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी। रूहानी रॉयल्टी के लिए हमें बाबा ने बोला गुणग्राही बनना है, कोई दूसरे जो अवगुण छोड़ते हैं उनके अवगुणों को नहीं लेना है, संकल्प जी। में भी धारण नहीं करना। ओम शांति। बहुत बढ़िया जी। दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। बाबा ने कहा कि प्योरिटी की पहचान हमारी रॉयल्टी से पता चलती है। उसमें बाबा ने जो पॉइंट्स बोले हैं कि वो कभी हद की वस्तु में आकर्षित नहीं होंगे, एक एक छोटी पॉइंट चीजों शेयर में करें सभी, है ना जी, तो जी। वो किसी भी हद की वस्तु की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। नहीं ओम होंगे। शांति। बहुत बढ़िया। ओम शांति। अभी जो भी हम सभी सुन रहे हैं ना, तो हम ये इंश्योर करेंगे कि जो भी हम सुन रहे हैं उसको हमें धारण करना है, क्योंकि बाबा ने बोला है कि जब ये धारण करोगे तो प्योर बनोगे, है ना। अश्विनी सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। बाबा बोलते जितने हम क्वालिटी और प्योरिटी में होंगे तो दूसरे भी आकर्षित होंगे इन सब स्वभाव।
स्नेह सब दिखाई पड़ी बाबा जी को। ओम जी शांति। जी, ओम शांति। अनीता सिस्टर बोलिए आप। ओम शांति दीदी। जी जो पर्सनालिटी मतलब होगी तो जो मतलब उन आत्माओं के मस्तक से शुद्ध आत्मा और सत्व प्रधान दिखाई देगी, मतलब वो आत्मा हर एक दूसरे को आत्मा के ही रूप में देखेगी और उनके वायुमंडल से भी जहां में जाएंगी वो सब कुछ चेंज होता चला जाएगा। जैसे अगर कहीं कुछ हो रहा है तो उनके जाते ही वो सब शांत हो जाएगा। जी, बहुत बढ़िया। जी वंदना सिस्टर बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा बोल मधुर होना चाहिए और अनमोल होना चाहिए, अनगिनती वाले होने चाहिए, संपर्क में खुशी में अनुभव होने। जी, बोल मधुर होने चाहिए और उनके संपर्क में जो भी आए तो खुशी महसूस होनी चाहिए। जी कविता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने जी। कहा कि हम बच्चों के जो बोल होंगे ना वो महावाक्य होंगे, क्योंकि वाक्य जो जो है वो पवित्र गोल्डन आत्माएं। वर्सेस। हाँ जी। जी वही रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं के बोल जो है महावाक्य होंगे और वाक्य गोल्डन वर्शंस होते हैं जिनसे सुनने वाले भी गोल्डन एज के अधिकारी बन जाते हैं। जैसे बाबा के वर्शंस है वैसे ही हमारे वर्शंस होने चाहिए। ओम शांति। जी बहुत बड़ी बात कही है बाबा ने। महावाक्य होना चाहिए और ऐसे गोल्डन वर्जन्स होने चाहिए जो सुनने वाले भी गोल्डन एज के अधिकारी बन जाए। जी बहुत बढ़िया। हाँ जी और बताइए क्या कहा बाबा ने। रेडमी 9 एक्टिव बोलिए। ओम शांति। हमारे बोल क्वालिटी वाले बोल होने चाहिए। जी क्वालिटी वाले माना समर्थ होने चाहिए, साधारण या व्यर्थ ना हो। देखो बाबा ने वहां पे एक शब्द का इस्तेमाल किया ना, पत्थर समान नहीं होने चाहिए। जब किसी को पत्थर मारते तो कैसा लगता है पत्थर, दर्द होता है ना, दुख होता है, तो वैसे ना हो। बहुत बढ़िया। और जी तेजल सिस्टर आपने माइक अनम्यूट किया। ज्योति सिस्टर बोलिए। जो प्योरिटी की पर्सनालिटी बताई है इसमें, उसमें तो बाबा बोले जो पुराने तमोगुणी संस्कार है और कमजोरियां वो तो शूद्र के है, तो इस डेफिनेशन से तो हम शूद्र ही है ऐसे लग रहा है इस मुरली के अनुसार, तो पूरा ब्राह्मण नहीं बने अभी तक। ओम शांति। जी अभी प्रोसेस में है ना, हम बन रहे हैं। देखो बाबा ने जैसे वही है ना, बाबा ने बार मतलब इतना ऊंचा बना दिया है कि पूरा हमारा ब्राह्मण जीवन यही है कि हम चेक करते रहे और चेंज करते रहे। जैसी जो दिख गया उसको चेक करना है और तुरंत ही चेंज करना है, तभी इस स्टेज तक पहुंच जाएंगे, है ना। ये जीवन ही इसलिए है, इसीलिए पुरुषार्थ ही है ना। जी और बताएं क्या कहा बाबा ने। और क्या बताया बाबा ने, क्या है। दीदी बाबा ने ये भी बताया है कि मैं आत्माएं विशेष रहमदिल अपने आप पर भी होंगी और सर्व पर भी रहमदिल बनेंगी, सर्व के स्नेही भी और सहयोगी भी होंगी। तो कैसे बनेंगे रहमदिल। बाबा ने कहा कि हमें विशेष रहमदिल बनना है अभी, और सिर्फ स्वयं पर नहीं औरों पर भी। उसमें ये जैसा कोई भी निर्मल आत्माएं अगर आएंगी तो ये समर्थी स्वरूप मतलब हमारी उससे बन जाएंगी। तो निर्बल आत्माओं पे हम मतलब कभी भी उन पे वो नहीं, उस भाव से नहीं देखेंगे कि ये आत्माएं कमजोर हैं, उन्हें भी एक फरिश्ता स्वरूप में देखेंगे हम। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया। जी गंगा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। जी ओम शांति। सिमरती स्वरूप रहकर कमजोर आत्माओं को भी सिमरती स्वरूप बनाओ, ये है रूहानी पर्सनालिटी रॉयल्टी वाले बनो। बाबा बोले चमकता मस्तक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देना चाहिए। ओम शांति। जी वसुधा सिस्टर बोले। जी ओम शांति। बाबा ने कहा कि उन आत्माओं के नैन हमेशा संपन्न होने के नशे में होंगे, यानी सदा उनके लक्ष्य संपन्न सामने होगा और उनके संपर्क में जो भी आत्मा आएगी उसको ऐसी अनुभूति होगी कि ये दाता वरदाता वाली आत्माएं हैं, उनसे शीतलता और शांति की अनुभूति होगी ऐसी आत्माओं से। जी अगर हम इस मुरली को समराइज करने जाए तो एक चीज हम नोटिस करेंगे कि बाबा ने दृष्टि, वृत्ति
उसके बाद कृति, फिर हमारा संकल्प, बोल, कर्म, हर बात को टच किया है इधर। जो रूहानी रॉयल्टी हमें, रॉयल पर्सनैलिटी हमें बनानी है, उसके लिए जो जो चीजें करनी है वो सूक्ष्मते सूक्ष्म है। अगर उसका एग्जाम्पल लेना है तो बाबा ने क्या कहा कि संकल्प और सेकंड मात्र भी धारण न करे किसी की कोई भी गलत चीज। ठीक है, बहुत बढ़िया। और सार ये है मुरली का कि जब हम ऐसी रूहानी रॉयल्टी जो बाबा ने कही है वो धारण करेंगे, ऐसी पर्सनालिटी से ही सेवा की गति तीव्र होगी और स्वयं को व बाप को हम प्रत्यक्ष कर सकेंगे। जी बहुत बढ़िया शेयर करने के लिए। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट हम इस मुरली से लेंगे, फिर आगे मुरली पे पढ़ेंगे। इस मुरली में बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे स्वमान दिए हैं, तो वो स्वमान शेयर कर सकते हैं अभी। जी मेघा सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। जी ओम शांति। इस मुरली में बाबा ने बोला है ना कि पारस के संग लोहा भी पारस हो जाता है। हम रूहानी रॉयल्टी के संग में रहेंगे, मीन्स हम जो अभी मुरलियां पढ़ रहे हैं बाबा के संग में ही रहेंगे और श्रेष्ठ आत्माओं के जो ब्राह्मण आत्मा है उनका भी संग हमें मिल रहा है। तो धीरे धीरे हमारे मुझ आत्मा का अनुभव ये है कि मैं कभी भी बाबा को जब आता था संकट तो भी लेटर लिखती थी। अभी रेगुलर हर रोज लेटर लिखना हो रहा है और हर रोज मुरली का चिंतन वगैरह हो रहा है और सेवा भी बढ़ रही है और हमारा फेरा भी बढ़ रही है। ये रूहानी रॉयल्टी के संग में आने का ही लक्षण है। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया, आपकी ऐसे ही उन्नति होती रहे मेगा सिस्टर, है ना। जी अनीता सिस्टर बोलिए। जी दीदी जो स्वयमान हमने इसमें सर लिया है कि रूहानी रॉयल्टी वाले की रूहानी नजर से निहाल करने वाली मैं आत्मा हूँ। जी नीलम सिस्टर बोलिए। मास्टर ज्ञानदाता हूँ। जी कविता सिस्टर बोलिए। गोल्डन वर्जन द्वारा गोल्डन एज लाने वाली आत्मा। बहुत बढ़िया। दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी धरती के सितारे हैं हम। जी हम धरती के सितारे हैं। जी जी ठीक है। अब बाबा ने शुरू में क्या किया, मुरली शुरू करने से पहले ही बाबा ने हमें बहुत सारे स्वमान दिए कि आप क्या हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, ऊंचे से ऊंचे बाप से भी ऊंची ऊंची संतान हो, मास्टर ज्ञान दाता हो, वरदाता हो। आद्या सिस्टर बोलिए। ओम शांति, मैं नयन के नूर हूँ। हाँ बाबा के नैनों के नूर। जी बहुत बहुत बढ़िया, है ना। मुरली में बाबा ने पहले स्वमान जागृत किया, फिर टारगेट दे दिया ताकि बच्चों को डिफिकल्ट ना लगे, बता दिया तुम पहले कितने महान हो, है ना। जी अभी अगली मुरली की तरफ बढ़ते हैं। आगे की मुरली 7 तारीख की है, 7 फरवरी 1975। संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। इस मुरली से पॉइंट शेयर कर, छोटी मुरली है जी। कौन सा पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा बताए, आज की इस मुरली से क्या ले जाएंगी घर। अभी वो आत्माएं बोले जिन्होंने पहले बोला नहीं है। सत्या आईफोन अब हाँ बोल जी। सकते। ओम शांति दीदी जी, मैंने ये सेकंड मुरली में ही ज्वाइन किया था, थोड़ा लेट। जी 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 बोलिए। बाबा ने बोला कि जब हम चारों सब्जेक्ट में संतुष्ट अनुभव करेंगे तो सर्व आत्मा को भी अनुभव कराएंगे। ओम शांति। जी जी बहुत बढ़िया। और ओम शांति दीदी। ओम शांति बोल सकता मैं। ओम शांति। जी ओम शांति बोलिए। बाबा ने बोला है कि हमें संतुष्ट रहना है और संतुष्टता का सर्टिफिकेट सबसे लेना है। एक सर्टिफिकेट रहा तो पूरा संतुष्ट नहीं, और सब सर्टिफिकेट लेने के बाद भी हमें बाबा से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। इसलिए हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है और खुद भी संतुष्ट रहना है और दूसरों को भी संतुष्ट कराना है। ओम शांति। जी ओम शांति। उसके लिए बाबा ने एक बहुत बहुत बड़ी बात बोली है ना, स्वभाव संस्कार के बारे में बताए।
जी दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी, बाबा ने कहा कि अगर हम असंतुष्ट हैं तो वो हमारी अपनी ही कमी कमजोरी और संस्कारों से हम असंतुष्ट हैं। ओम जी शांति। जी और जी संगीता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने बताया कि हमें संतुष्ट रहना है और कभी भी कोई भी गिरी हुई चीज पे अपनी नजर नहीं रखनी है। हम रॉयल आत्मा है, रॉयल परिवार के, और हमारा वर्तन चलन सब बहुत रॉयल होना चाहिए और कोई भी वस्तु पर हमारी नजर नहीं पड़नी चाहिए, जी क्योंकि ये हमें सब पॉइंट, प्राप्त हुआ है, हमें सब प्राप्त है, बाबा के जी बच्चों जी को सभी प्राप्ति है। ये ओम पॉइंट पिछली वाली मुरली से था, कोई ओके। बात नहीं। जी नमिता सिस्टर बोलिए आप। ओम शांति दीदी। जी आज बाबा ने बोला कि जैसा समय जैसी परिस्थिति, जिस प्रकार की आत्मा सामने आए तो अपने को मोल्ड कर सकेंगे। जी बहुत बढ़िया। स्वभाव संस्कार पे वशीभूत नहीं होना। हाँ तो स्वभाव संस्कार ऐसा होना चाहिए कि उसमें समय अनुसार हम परिवर्तन कर सके, खुद को मोल्ड कर सकेंगे। जी बहुत बढ़िया। जी वसुधा सिस्टर आपने हैंड रेज किया था, बोल सकते हैं आप। जी ओम शांति, यही पॉइंट था। बाबा ने बोला अपने संस्कार बहुत इजी हो, जैसा समय Easy। वैसा अपना स्वरूप बना सके, और उसके लिए अटेंशन अपने अनादि 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 आदि संस्कारों के ऊपर रहे। जी इस बात में ना बाबा ने एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया। कोई अगर बोले ना कि मेरा समय तो लगता है ना संस्कार परिवर्तन में वगैरह वगैरह, तो बाबा ने क्या कहा कि बाबा ने आत्मा में संस्कार परिवर्तन का गुण ऑलरेडी है ना, इसीलिए वो अनादि आदि और फिर द्वापर और फिर ब्राह्मण ऐसे परिवर्तन होते आया है। जी वंदना सिस्टर आप बोलिए। हाँ ओम शांति बहन, जितना संतुष्टता बढ़ती जाएगी उतना ही सर्व आत्माओं की संतुष्टता भी बढ़ती जाएगी। जी बहुत बढ़िया। अच्छा एक पॉइंट हम लेंगे अभी, 2 पॉइंट लास्ट, क्योंकि समय हो गया है। ललिता सखी सिस्टर आप बोल सकते हैं। ललिता सखी। ओम शांति दीदी। आज ओम बाबा शांति। ने कहा कि कैसे भी आत्माएं हो, लेकिन परिवर्तन तो आपको ही करना है। आपके सामने कैसे भी क्रोधी आ जाए, झगड़ालू आ जाए या कैसी भी आत्मा आ जाए, तो आप परिवर्तन हो, और परिवर्तन आत्मा कर सकती है। शुरू से आत्मा परिवर्तन होती आई है। पहले देवी देवता बनी थी, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र, तो ये परिवर्तन उसमें है। तो जैसे भी ऑटोमेटिक आएगी वो आत्मा, हमको परिवर्तन करना, दूसरे को नहीं जी करना। जी जी बहुत बढ़िया। ऑटोमेटिक अभ्यास है बाबा ने कहा संस्कार परिवर्तन का, है ना। जी आखिरी पॉइंट प्रतिमा सिस्टर बोलिए। और बाबा ने बाबा ने कहा है कि संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। हेलो। हाँ हाँ सिस्टर बोलिए बोलिए, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही थी, बोलिए। नहीं दीदी, हम वैसे इसीलिए शायद ना आए। अच्छा दीदी आप बाबा ने कहा संपूर्णता ही संतुष्टता की निशानी है। जी सुनाई पड़ा? अच्छा हेलो, ठीक है। सुनाई पड़ा? हाँ जी जी सुनाई पड़ा सिस्टर, पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज आ रहा है ना, तो इसलिए पूरा नहीं समझ आया, लेकिन संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है, ये समझ आ गया है ना। अच्छा ठीक है, एक पॉइंट हम बस बाबा ने होमवर्क के लिए हम एक पॉइंट लेंगे इस मुरली से, फिर पिछली वाली मुरली से। कविता सिस्टर आप बोल चुके हैं ना, तो अभी चांस नहीं देंगे, टाइम हो गया है ना। तो देखिए बाबा ने क्या कहा इस मुरली से होमवर्क। दूरबाज खुशबाज, है ना, दूरबाज खुशबाज वाला नहीं बनना है, किनारा करने वाला नहीं बनना है, संपर्क में आते हुए, संबंध में रहते हुए स्वयं ही अपना संपर्क संबंध बढ़ाते सफलता मूर्त बने, तब नंबर आगे ले सकते हैं। मतलब कोई सेवा में उतर ही नहीं रहा है, संबंध संपर्क में आ ही नहीं रहा है, और फिर ये कहे कि मैं सबको संतुष्ट कर सकता हूँ,
या कोई भी मुझसे नाराज नहीं है, तो बाबा कहते हैं ये नहीं चलेगा। तो इस मुरली से होमवर्क लेंगे कि जब भी हम अपनी अपनी ये चेकिंग करेंगे, कहीं हम ऐसे तो नहीं करते, क्योंकि बाबा ने कहा अगर राजा बनना है तो सबके संपर्क संबंध में आना पड़ेगा, बेहद से संबंध चाहिए, बाबा ने कहा है ना। तो इसीलिए खुद की ही चेकिंग कर ली है और ये देखना है कि क्या हम दूरबाज और किनारा करने वाले तो नहीं है, है ना। अच्छा, पहली जो मुरली थी पवित्रता प्रत्यक्षता की पूर्वगामिनी और पर्सनालिटी की जननी है, इसमें हम होमवर्क लेंगे। ये जितने भी पॉइंट्स बाबा ने बताए, इन सभी पॉइंट्स को हम नोट डाउन करेंगे और स्वयं में चेकिंग करते जाएंगे कि इन सब में मैं परसेंटेज वाइज कहाँ तक पहुंची हूँ। और खासकर बाबा ने बोल पर बहुत ध्यान खिंचवाया, तो हम अपने बोल की चेकिंग करेंगे। कल पूरा दिन हम ये चेक करेंगे कि मेरे बोल कैसे हैं, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक परिवार के साथ में, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे और फिर इस क्लास को एंड करेंगे। इस क्लास से जुड़ने के लिए हम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।